वैसे तो पूरे जीवन में किसानों से संपर्क रहा है और किसानों की समस्या ही सर्वोपरि रही है। पिछले 7-8 साल से मैं गांव में रेगुलर आता हूं और आम के आर्चर्ड जो लगाए हैं उसके सिलसिले में, और मैं देखता हूं किसान की समस्याएं क्या हैं और उनका निदान कैसे किया जाए, ये भी मैं हमेशा सोचता रहता हूं। किसान पूछते भी रहते हैं, लेकिन एक मेरा अनुभव ये है कि किसान खेती में लागत ज़्यादा लगा रहा है। वो ज़्यादा खाद डालता है ज़रूरत से ज़्यादा, और इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड इनका उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा करता है। किसी तरह से कैसे इसको कम कराया जाए, उनको कैसे एजुकेट किया जाए। और इसका मुख्य कारण ये है कि दवाइयाँ अब हर जगह मिल रही हैं। गांव-गांव में दवाई बेचने वाले स्टोर्स हैं, कस्बों में है, शहरों में है, तो किसान का सीधे संपर्क वो दवा बेचने वालों से रहता है। और दवा बेचने वाले का ये है कि दवा ज़्यादा मात्रा में कैसे बिके, और किसान उसी से पूछता है और उसी की सलाह वो मानता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये किसान को ज़रूर एक समझाने की बात है कि भाई, अगर आप ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो लागत जो है वो थोड़ा सीमित करें, और एक ही फसल, एक ही प्रजाति बार बार न लगाए उसी खेत में। हमेशा जो है, अगर कोई व्यक्ति गेहूं लगा रहा है मान लीजिए 10 एकड़ में, तो एक ही वैरायटी नहीं लगाए पूरे 10 एकड़ में, दो तीन प्रजातियां लगाए, और एक ही समय पे ना लगाए, थोड़ा उसको समय आगे पीछे करे। क्योंकि जब कहीं वातावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो कभी कभी फसल को नुकसान होता है। लेकिन अगर अलग अलग प्रजातियां हैं तो उसमें से कुछ प्रजातियां जो हैं वो स्केप कर सकती हैं, अच्छी पैदावार दे सकती हैं। एक क्रॉप, एक वैरायटी, उसमें कभी ध्यान ना दे, डाइवर्सिफिकेशन करें, और क्रॉप रोटेशन भी जो है वो बदलते रहे। फसल चक्र, धान गेहूं लगाने से क्या होता है, ज़्यादातर किसान इसको फॉलो करते हैं, तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है उससे, और तमाम ज़्यादा उपयोग से केमिकल्स के, चाहे वो फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल रहा हो, दवाइयाँ ज़्यादा डाल रहे हैं, जो यूज़फुल माइक्रोब्स हैं ज़मीन के अंदर, जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं, उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बनाए रखी जाए, इसके लिए थोड़ा सा किसान कंजूसी करे, इंसेक्टिसाइड डालें और पूछ के करे। आजकल तो कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार ने हर जिले में खोल दिए हैं। कुछ जिलों में 2-2, 3-3 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो उनसे टेलीफोन पे सुविधा है आजकल, तो ऑनलाइन आप पूछ सकते हैं उनसे। और जहाँ भी ज़रूरत हो, जहाँ भी आपको संदेह लगता है कि हमको ज़्यादा दवाई, 2-3 दवाइयाँ छिड़क देते हैं कभी कभी, लेकिन बदल के दवाई छिड़कें तो वो भी फायदा देगा। एक ही दवा बार बार न छिड़कें। अगर दवा छिड़कनी है, एक इंसेक्टिसाइड छिड़कना है, तो अगर रिकमेंडेशन है कि भाई 2 बार इंसेक्टिसाइड छिड़कें, तो 2 बार अलग अलग 2 इंसेक्टिसाइड छिड़कें, एक ही न छिड़कें। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लागत कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा।